डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन गुरुवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं से कहा कि भगवान को पाने के लिए गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तन से रहो संसार के और मन से रहो भगवान के, इन दोनों में सामंजस्य बिठाकर भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने आगे कहा कि आप यदि अपने मन को एकाग्र और वश में करना चाहते हैं तो संगति ठीक करो, और संगति ठीक होगी सत्संग से और मन भी वश में होगा। उन्होंने आगे कहा कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है। यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सेवा करो। पाने के लिए गृहस्थी छोड़ना जरूरी है। जोर से जोर से जोर से इस तरफ की मैया बताएंगी। भगवान को पाने के लिए गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, रहो अपनी गृहस्थी में। फिर क्या करने की जरूरत है? बोले अपने पत्नी अपने पति को अपने परिवार में अपने शरीर को समर्पित कर दो। पत्नी पति परिवार को क्या समर्पित कर लो? शरीर की सेवाएं। शरीर हो संसार के लिए, पत्नी और पति और परिवार को अपने शरीर से अपने व्यवहार से खुश रखो। और भगवान को आपका शरीर नहीं चाहिए, आपका जो मन है वो मन भगवान के श्री चरणों में आप समर्पित कर दो। तन से रहो संसार के, मन से रहो भगवान के। यदि इतना बैलेंस बना लिया आप लोगों ने तो भी नैया पार हो जाएगी। पति के रहो तन से, पत्नी के रहो तन से, मन से किसके रहो? भगवान के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार या आपका मन? बताओ सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है आप लोगों को? जोर से। क्या कौन परेशान करता है? हम सब लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है हम सबका मन। तो आप में से कितने लोग अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं? चाहते हैं तो हाथ उठाओ। मैं आज आप लोगों को मन की कंट्रोलिंग सिखाऊंगा। सीखेंगे? तैयार हैं? तो ध्यान पूर्वक सुनिए और यहां वहां से मन हटाइए। अब सुनिए। मन को वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। आपकी संगति का आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन को वश में करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी संगति ठीक करो। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो। क्या किया करो? सत्संग। मन की एकाग्रता के लिए सत्संग चाहिए। कुसंग से मन हटाओ, कुसंग से बचो। अच्छा देखो ना, सुई का छेद, यदि सुई हिलती रहेगी तो हिलती हुई सुई में क्या धागा जाएगा? संभव है? अरे धागा डालने के लिए सुई का एकाग्र होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। उसी तरह जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो मन मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाएंगे, जैसे सुई में धागा प्रवेश कर जाता। मन को पहले कंट्रोल करो, स्थिर करो। अच्छा एक बात बताओ, नदी के पानी में कभी आपका चित्र नजर आया? जबकि तालाब के पानी में आपका चित्र नजर आ सकता है। जब तालाब का पानी स्थिर होता है ना, बिल्कुल शांत, तो आपका प्रतिबिंब दिखता है। जबकि नदी का पानी चंचल होने से उसमें आपका चित्र नजर नहीं आता। उसी तरह जब आपका हृदय बिल्कुल शांत तालाब के पानी की तरह स्थिर होता है तो उस शांत चित्त में ही, शांत हृदय में, शांत मन में ही गोविंद का दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन होता है। और मन की जितनी चंचलता है तो चंचलता के कारण दर्शन नहीं होता।
इसलिए मन को शांत कैसे करें? सत्संग करो, कथाएं ज्यादा से ज्यादा सुनो। आप अपने मोबाइल पर भी सुना करो कथाएं। भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करो। क्या चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए क्या चाहिए? आप कहते हैं महाराज जी हमारा मन पूजा में नहीं लगता, हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। अरे मन ना लगे तो भी मन को लगाओ। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता तो भी माँ जबरदस्ती उसे स्कूल भेजती है, वो स्कूल जबरदस्ती भेजती है तो धीरे धीरे बच्चे का मन स्कूल में लगने लगता है और पढ़ लिख के वो अच्छा हो जाता है। मन ना लगे तो भी अपने मन को जबरदस्ती भगवान में लगाओ, एक दिन वो मन भगवान में लग के अच्छा हो जाएगा और मन में सदा के लिए भगवान विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मन नहीं लगता हमारा पूजा में, ये कोई सवाल नहीं है। नहीं लगता तो लगाओ। क्यों नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। मन लगाओ, लगाओ। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, पीछे वाली मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? जोर से। हाँ, सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जोर से। सेवा। इसलिए सेवा ही भक्ति है। पति पत्नी की पत्नी पति की सेवा करे, पति अर्थात बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, अतिथि की सेवा, सेवा ही भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा तो धर्म ही सेवा है, हमसे कुछ और नहीं आता, सेवा करने आती। सबसे बड़ा काम है सेवा करना। इसलिए समाज की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, यही भक्ति है। भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा करो। अच्छा एक बात बताओ, गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है, यदि उस बच्चे को भोजन कराना हो तो कैसे कराएंगे? पेट में जो बालक है, मां के गर्भ में जो बालक है, उसे भोजन कराना है तो कैसे कराएंगे? बताओ जोर से। कैसे कराएंगे मेरी मां? उसकी मां को खवा दो, मां का खाया पिया अपने आप उस बच्चे के पेट में चला जाएगा। उसी तरह जैसे मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है, उसी तरह भगवान की सेवा करना है तो भक्तों की सेवा कर लो। भक्तों का खाया पिया ही भगवान के पेट में जाता है। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं।